हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो यस फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट आपकी अदालत का कंगना रनौत के साथ। और जो बीच में हमें करना पड़ा था, रोकना पड़ा था, क्योंकि अब ये जो मिडिल वाला मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट जो था वो काफी बड़ा हो गया है। पर ये पार्ट थोड़ा छोटा होगा तो इसमें बातें ज्यादा, गपशप ज्यादा हो सकती है। उस वाले में हमने कम करी है जबरदस्ती, जबकि बोलने को बहुत था क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो अगर फ्रेंड्स आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स मिस कर दिए तो सबसे पहले उनको जरूर देखना, क्योंकि इतना अच्छा बोल रही है कि मजा आ रहा है और सबकी पोल खोल रही है मैं कहूंगी। और कोई हिचकिचाहट नहीं है, बहुत फ्रैंक है, नाम लेके बोल रही है। और जहां नाम नहीं ले रही आपको पता चल जाता है, यहाँ रजत शर्मा जी नाम बता देते हैं। तो बहुत ही अच्छा बता रही है, किसी को नहीं छोड़ा, जिसने गलत किया उन सबका बता रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे फ्यूचर के लिए लोगों को पहले से अवेयर कर रही हैं कि ये प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में हैं। और आज की सिचुएशन में फ्रेंड्स, जब आप ये सुनते हो, पहले आपने जरूर सुना होगा, पर अगर अब सुनोगे तो आपको लगेगा ये जो बोल रही है सच है, क्योंकि ये अभी हुआ है। हमारे एक एक्टर के ऊपर इतना दबाव डाला गया, ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं जितनी भी उनकी वीडियोस देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार ये कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा। मेरे को तो लगता था कि कोई मतलब फाउल प्ले है, किसी ने मर्डर किया है, किसी वजह से कोई माफिया मुफिया उस टाइप से कुछ हुआ है। पर जब ये सुन रहे हैं तो फिर डाउट आ जाता है कि भाई हो सकता है जो इतना कुछ कर सकते हैं फॉर नो रीजन, अपने ईगो के लिए, अपनी गलत वो जो उनका करेक्टर है या उस वजह से, तो वो तो कर सकते हैं। और कोई जो सिंपल फैमिली से हार्ड वर्किंग इंसान आया है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उसको वो इतना वो कर देंगे कि उसको लगेगा कि शायद एक यही रास्ता है मेरे लिए कि मैं अपनी जान दे दूं। पर इसमें जब कंगना रनौत ने बोला, जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है थर्ड में, वो खुद बता रही हैं कि भाई मेरे को वो कह रहे हैं कि तुम तो मेंटल हो, या तुम ये हो, या तुमको इतना वो हो जाएगा कि तुमको अपनी जान, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, तुमको जान देनी पड़ेगी। वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं। तो बहुत ही मतलब शॉकिंग है ये देखना कि ये इतना कैसे कोई एक्सेप्ट कर पा रहा है। पर यस फ्रेंड्स, ज्यादा बोल लिया और देखना है वीडियो में जल्दी, तो बिना बोले और हम जल्दी से इस वीडियो पे जंप करेंगे। पर उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आप हमें पहली बार ही देख रहे हो और आपने अभी तक इतना बोलने तक भी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है, तो पहले जल्दी से उसे कर लो, क्योंकि उसके बाद ही हमने वीडियो स्टार्ट करना है। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे सारे न्यू वीडियोस का, क्योंकि हम बहुत सारे लगाते हैं और कभी भी लगा देते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये बातें पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले बॉलीवुड के सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स मुझे कहना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये लास्ट पार्ट। पुलिस आ रही है हमारे घर पे और आ रहा है कि पुलिस आई तो कंगना भाग गई। कहाँ भाग गई? पूरा मीडिया बाय किया हुआ है, पूरा आपने क्रिमिनल लॉयर्स बाय कर रहे हुए हैं। मेरे जो कोई एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ में 5-6 महीने की दोस्ती थी, उसको भी आगे जो 8 साल तक कुछ नहीं बोला, अभी वो भी ये तो मुझ पे काला जादू करती थी। मैंने सुना था, बहुत मतलब इस टाइप से था कि हैरानी हो रही थी कि ऐसे हो रहा है। सोचो, कोई उस पे क्यों काला जादू करेगा? उनकी बात ही पड़ी मैंने। उन्होंने कहा कि काला कमरा, काले पर्दे, काला धुआं, उसके अंदर काला जादू। और ये जो काला उसके ऊपर से काला जादू, ये जो है, ये बात उसी वक्त क्यों आई जब ऋतिक रोशन एपिसोड हो रहा था। इनके साथ में तो मेरा जो भी 4-5 महीने की जो भी दोस्ती थी वो तो कब से खत्म हो गई थी। ये पेज भी बॉट है और ये जो बंदा है इसको भी बहकाया भड़काया गया है। मेरी एक फ्रेंड है पल्लवी शिंदे, वो एस्ट्रोलॉजर है और वो वर्किंग एस्ट्रोलॉजर है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनका भी नाम इसमें डाला है। तो उनसे मैं अपने चार्ट को लेके कभी डिस्कस करती हूँ, मुझे कहता मुझे मिलवाइए उनसे। तो वो पल्लवी से कंसल्टेशन लेने गए, उनको कुछ रेमेडीज बताई, कुछ उपवास करना कुछ बताया, तो वो उसने काला जादू बना दिया और ये मुझे मेरी पिटाई की। अरे तो उसका वेट 95 केजीज है और मेरा वेट 49 केजीज है, मैंने उसकी पिटाई कर दी। वो चेका सुमन ने कहा कि मेरे बेटे की, अच्छा नाम आ गया, इसका नाम बोला, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसको गंजा कर दिया कंगना ने। सर मैंने जैसा कहा कि वो 95 केजीज है और मैं 49 केजीज, अगर मैंने उसकी पिटाई कर दी तो पता नहीं क्या हो सकता है दुनिया में। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था उस टाइम पे, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था उसको।
कंगना कितने नाम इसकी वजह से दे दिए, किसी ने डायन कह दिया, किसी ने साइकोपैथ कह दिया, किसी ने कैरेक्टरलेस कह दिया, हर तरह की बातें कही गई आपके बारे में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं टूटी? बिल्कुल कभी नहीं टूटे सर, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे पता था कि जो ये बंदा कह रहा है ये पैसे के जोर पे अभी 1000 मुंह खरीद ले ये अभी, लेकिन ये कहाँ से ये जो बातें ये कह रहा है कोई और था या मैं इसको जानता नहीं हूँ। 7 साल मैंने इसके साथ काम किया और जो लेटर इसने लिखे हुए हैं वाहियात मेरे नाम पे, मतलब ये जो है ये सच्चाई चाहे धीरे चले लेकिन ये कैसे कैसे इन चीज़ों को कोई बिलीव कर सकता है। और इसी चीज़ का मैं वेट भी कर रही थी कि जब तक वो पूरा वर्डिक्ट वगैरह आ गया, अभी साइबर क्राइम से भी आ गया कि कुछ अता पता ही नहीं है, पर उसको ये नहीं समझ आया कि कंगना इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। नंबर 2 उसको ये नहीं लगा कि वर्डिक्ट इतने जल्दी आएगा, और शायद उनको ये नहीं लगा कि कंगना डर नहीं जाएगी। उसने सोचा डरने के लिए तो उसने डेफिनेटली सोचा था कि पीछे हो जाएगी और फिर चुप हो जाएगी नोटिस देख के, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता है। और खासकर डर मुझे उससे तब लगता था जब मैं उससे प्यार करती थी, अब मुझे कुछ डर नहीं लगता उससे, खासकर ये इस तरह के काम देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पुलिस ने आपको बुलाकर कई कई घंटे पूछताछ की थी? पुलिस ने हमको, पुलिस बहुत भेजता था वो हमारे घर पे, और वो पूछते थे कि क्या है क्या नहीं है। तो जब वो लोग सब मामला पढ़ते थे तो खुद ही बोर हो जाते थे कि ये क्या है, मतलब कोई किसी के मेल्स क्यों करता रहेगा, रिसीव, फिर उसकी फाइल बनाएगा, फिर क्रिमिनल लॉयर हायर करेगा। तो वो भी चाय पानी पी के फिर चले जाते थे पक्के। बिल्कुल पकाऊ सा केस था ये, कोई केस तो नहीं था कि उनको लगता था कि मैंने शायद उस पे केस किया है। लेकिन अभी भी लोग आपसे पूछते होंगे वो केस का क्या हुआ? लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कोई केस किया ही नहीं ना उसने, नोटिस भेजने के बाद कोई केस नहीं किया, उसके बाद में कहीं किसी साइबर क्राइम के पीछे चला गया, उधर का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों उसकी करतूतों के जवाब देती फिरूं, उसको अपनी करतूतों के जवाब, उसको यहाँ बुलाइए, उससे एक एक क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज मैंने नोटिस नहीं भेजा था। नंबर 1 मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी पे केस करूंगी। नंबर 2, नंबर 3 मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने किसी और से अफेयर किया था। तो मैं क्यों उसके करतूतों के जवाब दूं? उसको देने चाहिए अपने करतूतों के जवाब, उसके पापा को देने चाहिए। उसके पापा के लिए मैंने एक, जब उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में शूट कर रही थी तो उन्होंने कहा मैं तो उसको एक्सपोज करूंगा ये वो, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था अजय सर, उसमें लिखा था स्पीक अप और शट अप। लेकिन मैंने एक मीडिया हाउस को फोन किया, मैंने कहा ये लेटर ओपन लेटर डालो, कहते हमारा मीडिया नेट है उनके साथ में, उनकी फिल्म आ रही है, हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमको पैसे दिए हुए हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार। तो मैं कह रही हूँ जो पैसों से जो ये जो इनके जो बेटे हैं जो बिगड़े हुए हैं पैसे वालों के, इनको तो सबक सिखाना चाहिए ऑनेस्टली। कभी आपको ये नहीं लगा कि वो एक नोटिस भेज रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि माफी मांग लो, चलो बात खत्म करें? नहीं, माफी मांगने के लिए कहा मुझे कि मुझसे माफी मांगो, तो मैं माफी किस चीज की मांगू? सबसे पहले तुमने कह के कुछ कहा, कुछ करा, कुछ शादी मेरी नहीं हुई, किसी और के साथ कोई और मुझे ऑफर कर रहा था, उसके साथ भी नहीं हो पाया, तुम्हारे चक्कर में लाइफ मेरी खराब करी। अभी मैं 30 साल की हो गई हूँ, अभी भी मेरी शादी नहीं हुई है। माफी तुमको मांगनी चाहिए मुझसे, मैं क्यों मांगू तुमसे माफी? वो माफी का तो नहीं मुझे समझ आया वो। तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ही चाहती हूँ कि वैसे सर मैं कुछ नहीं चाहती, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं चाहती थी, उसी ने मुझे नोटिस भेजा था। मेरे लिए ये किस्सा 2014 में ही खत्म हो चुका है। अब इस किस्से का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, और उसके दिमाग में ये था कि ये लड़की कल को अगर मेरी पोल खोले तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए उसने ये सब रचा था। लेकिन मैंने उसकी पोल खोल दी, उसने तो क्या पोल खोलनी थी, पर इसी का ही काम हो गया। पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, आप दोनों ही मेरे रोल मॉडल हैं। मैं बोल्ड बनना चाहती हूँ आपकी तरह, और काम बनना चाहती हूँ रजत शर्मा सर। मैम सबसे पहले आपको बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट, आप बहुतों के लिए मतलब मोटिवेशनल हो, मोटिवेटर हो। Ma'am, I'm also a 30-year-old girl, a single girl, and the most annoying thing these days I hear is शादी कब कर रही हो? So do you also face this kind of questions? आपकी इस अदा का क्या जवाब दूं? अपने इस परी को क्या उपहार दूं? कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवा लेता, जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब।
थैंक यू। अब इतनी अच्छी बात सुनने के बाद मुझे नहीं लगता सवालों का कोई स्कोप है, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आप बहुत इंस्पायर किया लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कॉम्प्लीमेंट किया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने कंगना रनौत पर मुकदमा चलाया, उनसे बहुत कुछ पूछा, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके संघर्ष, उनकी सक्सेस के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके डायरेक्टर्स के बारे में। और कंगना ने बड़ी हिम्मत से सारे सवालों का जवाब दिया, अपनी जिंदगी के बहुत सारे राज खोले और एक दो लोगों की पोल भी खोली। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव के फैसले का। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना बेबाक और इतना रोचक और इतना हिम्मत जगाने वाला मुकदमा मैंने कम देखा। कंगना रनौत पर आरोप और उनके जवाब सुनने के बाद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वो फिल्म उद्योग की असली रानी लक्ष्मीबाई है। सच्ची में खड़ी है। यानी निडर, मौलिक, विद्रोही, अपने हक और आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर बिना झुके लड़ने वाली, अपनी सच्चाई पर अड़ने वाली, ऐसी लड़की जिसने एक कस्बे से निकलकर हर तरह के खतरे और जोखिम का सामना करके स्टारवाद, खानदानवाद और स्थापित फिल्मी जमींदारियों के खिलाफ लड़ते हुए बगावत करके अपनी अनूठी मौलिक प्रतिभा से एक अजेय, अद्वितीय जगह और छवि बनाई है। कंगना रनौत भारत के गांवों, कस्बों, छोटे शहरों में रहने वाली हर लड़की के लिए आदर्श बन सकती है। वो सबूत है कि मेहनत, संघर्ष, सच्चाई, चरित्र और प्रतिभा के बल पर बिना समझौते किए आप इस पुरुषवादी समाज में भी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। कंगना रनौत को मैं बाइज्जत बरी करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कंगना रनौत इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी, उनके दिल जीतती रहेंगी और इस देश के लोगों के लिए इसी तरह से प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी, हिम्मत से, बेबाकी से अपनी बात कहती रहेंगी और हम पूरी तरह उनके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और आप लोग बार बार बोल रहे थे तो मुझे पहले ही पता चल चुका था कि बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए पहले इसको किया। जबकि एक और है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मुझे उन दोनों में चूज करना था, बड़ा मुश्किल हो रहा था कि टफ डिसीजन पहले कौन सा करूं। तो फॉर्चुनेटली मैंने ये किया या अनफॉर्चुनेटली मैंने ये किया, क्योंकि दूसरा भी बड़ा अच्छा है, पर बहुत मजा आ रहा है। और इतना मतलब देख के पता चल रहा है कि अगर आप अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होगे तो दुनिया आपको दबा के छोड़ेगी। तो लड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और इसको और आज की सिचुएशन को देख के अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जो कंगना रनौत अब बोल रही हैं वो पहले भी वो बोलती रही हैं। पहले इसमें भी, ये पुराना है तो उसमें भी उन्होंने यही सब बोला है। और आजकल जब सुशांत जो है उनकी डेथ हुई है तो वो अभी भी स्टैंड अप कर रही हैं, वो अभी भी बता रही है कि ये हुआ, ऐसे किया। और हमने इनकी 2-3 वीडियोस की हैं, तो अगर आपने मिस कर दिए उनको डालो, आप लिखो कंगना रनौत और आपको वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो फाइट कर रही हैं। वो अभी भी बता रही हैं कि जो सुशांत के साथ हुआ है वो क्यों हुआ, वो गलत था, किसने किया, सब बता रही हैं। और जहां उनको लग रहा है कि कोई गलत बोल रहा है उनके बारे में, वो खड़ी हो रही हैं। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब जो मेरे साथ हुआ था वो उसके साथ भी हुआ है, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल अपनी जो है जैसे बोलते हैं ना कॉमन फैमिली जो होती है, नॉर्मल पीपल, वहां से आके इतना उन्होंने जो है अचीव किया है। तो उनको लग रहा होगा कि जो मेरे साथ हुआ ऐसे लग रहा है उसके साथ भी हुआ है, पर मैं तो खड़ी हो पाई, मैं स्ट्रांग थी। और शायद सुशांत जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, वो उतने प्रेशर में उनको शायद इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया इन सब ने कि उनको मजबूरी में लेना पड़ा स्टेप। तो बहुत ही सुंदर था और हर चीज़ इतनी क्लियरली बोली। मेरे को तो ये कि जैसे वो कह रही थी भाई उनको बुलाओ कोर्ट में, अब आप उनसे पूछो। मेरे को काश वो बुलाया हो, अगर बुलाया तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे देखना होगा कि उन दूसरी साइड का क्या आंसर था या क्या बोलना चाहते थे। पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बोल्ड है सच्ची में, जैसे वो बोल रहे थे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ बॉलीवुड है। तो बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया। काफ़ी अच्छा था इनका, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है आपकी अदालत का ये एपिसोड। और इसमें यही बात
क्लियर की थी कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी इंडस्ट्री है और वो चाहते नहीं हैं कि बाहर के लोग सक्सेसफुल हो पाएँ। और जब बाहर से कोई इंसान आ रहा है और वो थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है और उसके फिर रिलेशनशिप्स होते हैं, तो जिसके साथ रिलेशनशिप हो रहे हैं अगर वो इस्टेब्लिश फैमिली से है तो वो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो पूरी कोशिश करता है कि दूसरे को मतलब नीचे कर दे। और क्योंकि ये हिम्मत वाली थी, स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने फ़ाइट की और फाइट करने के बाद ये जीती हैं और ये और सक्सेसफुल बनी हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि बहुत अगर आप फाइट करें तो पॉसिबल है जीतना। और उन्हें सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुला कर दिया, उनको ओपन में ले आई हैं, सारी प्रॉब्लम्स को ओपन में ले आई हैं दुनिया के सामने कि ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम्स है। उससे क्या होता है, रिफॉर्म होता है और लोग भी जागते हैं, बोलते नहीं फेयर होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग, जो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो सब चीज़ को ठीक कर सकता है। तो सोसाइटी बोल सकती है कि नहीं देखिए हर मूवी का ऑडिशन होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ऑडिशन होगा, जो बेस्ट है वो लेगा। उसमें दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स भी बोल सकती हैं कि देखिए हमारी अपनी मर्जी, हम किसको लेते हैं। मगर जो पब्लिक प्रेशर होता है, पब्लिक की जो राय होती है, पब्लिक की जो थॉट प्रोसेस से बहुत चेंजेस आते हैं। क्योंकि फिर पब्लिक बोलती है मैं इसी की ही बंदे की ही मूवीज़ प्रमोट करेंगे, हम इसी बंदे की ही देखेंगे। तो जो ऑब्वियसली पब्लिक में बहुत पावर है और इन्होंने जो है साफ साफ बताया है कि उनके साथ क्या बुरा हुआ है। और इससे जो है जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अब ये सपोर्ट करेंगी, जो नए लोग आ रहे हैं जिनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये उनको सपोर्ट करेंगी। इस केस में सिर्फ ये बुरा है कि होने के बाद सपोर्ट हो रहा है। अगर पहले इनको पता होता शायद ये कुछ हेल्प कर सकती, मगर डेफिनेटली जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है इन सब बातों को ओपन में लाकर। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बोल्ड लोग हमें चाहिए अपनी सोसाइटी में। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।